हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमर और बेसिकली जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे शुगर इन द कॉन्क्रीट। राइट। तो देखो, शुगर इन द कॉन्क्रीट कहने का मतलब क्या है कि वो शुगर जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में चाय में डाल करके, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्क्रीट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। इससे ये क्या है ना कि शुगर एक तरह का एडमिक्सचर का काम करता है। ठीक है। एडमिक्सचर कहने का क्या मतलब हुआ कि वो एक तरह का एक्सेलरेटर भी काम करेगा। ठीक है। एक तरह का एक्सेलरेटर भी काम करेगा और या आपको एज अ रिटार्डर भी काम करेगा। ठीक है ना। तो आप देख लेना कि जहाँ पे आपको एज अ एक्सेलरेटर काम करना है तो आप एक्सेलरेटर के लिए काम कर सकते हो, या फिर जहाँ पे आपको एज अ रिटार्डर काम करना है तो आप रिटार्डर के लिए भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, इसमें होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, इसका दूसरा नाम जो है ना वो सुक्रोज़ है। सुक्रोज़ कहने का क्या मतलब हुआ कि सुक्रोज़ कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एक केमिकल नाम है। ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, इसका जो केमिकल फार्मूला है। ठीक है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। आप इसको सुक्रोज़ भी कह सकते हो, उसका केमिकल फार्मूला ये है, और नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं वो शुगर तो जानते ही हैं। राइट। तो चलो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो, शुगर जो होता है वो क्या है कि एक तरह का एडमिक्सचर है। ये एज अ एक्सेलरेटर भी काम करता है, ठीक है, और एज अ रिटार्डर भी काम करता है। बट ठीक है ना। देखो, एक्सेलरेटर किसको कहते हैं कि सेटिंग टाइम जो है उसका अगर डिक्रीज़ होता है, अगर हमको डिक्रीज़ करना है, ठीक है, कोई कंक्रीट आया, उसका जो सेटिंग टाइम है उसको हमको क्या करना, कम करना है, मतलब उसको घटाना है। ठीक है। तो उसको उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेलरेटर डालेंगे। ठीक है। एज अ एडमिक्सचर। ठीक है। उसी तरह से अगर हमको उस टाइम को इंक्रीज़ करना है, मतलब हमको थोड़ा टाइम लगेगा या कुछ लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एज अ रिटार्डर एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये शुगर जो है ना वो एज अ एक्सेलरेटर और रिटार्डर दोनों तरह का काम करता है। ठीक है। वो कब करेगा वो मैं बताता हूँ कैसे करेगा। अब आप कहोगे कि मटेरियल तो एक ही है लेकिन एक्सेलरेटर और रिटार्डर दोनों का काम कर रहा है, तो मैं समझाता हूँ। देखो वो कैसे करेगा। देखो, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है ना। अगर आपके पास मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कोई कंक्रीट है जिसके अंदर 100 केजी सीमेंट डाला हुआ है। राइट। 100 केजी सीमेंट डाला हुआ है। इसमें एक वैल्यू आती है 0.06%। ठीक है। 0.06% कहने का क्या मतलब हुआ कि ऑफ सीमेंट। ठीक है ना। तो इतना शुगर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे 100 केजी सीमेंट के लिए। ठीक है ना। हमेशा याद रखना 100 केजी सीमेंट के लिए नहीं, मतलब 0.06% ऑफ सीमेंट। अगर जितना भी सीमेंट उसमें डाला हुआ है, जितना भी सीमेंट है, कोई भी कंक्रीट आया आपके पास, अगर उसमें हमको शुगर ऐड करना है, ठीक है ना, तो जितना भी केजी उसके अंदर सीमेंट होगा उस कंक्रीट के अंदर, उस सीमेंट का हम लोग 0.06% शुगर डाल देंगे। ठीक है ना। तो ये याद रखना 0.06% ही हम लोग डालते हैं। ठीक है। 0.06% ऑफ सीमेंट। ठीक है। ये शुगर आपका डलाता है। ठीक है। अब देखो, इसमें एक फंडा है। अब देखो, मैं एक्सेलरेटर और रिटार्डर का बात क्यों कर रहा था। देखो, अगर इसमें हम 0.06% का अगर हम शुगर ऐड करते हैं उसके अंदर, तो वो एज अ रिटार्डर काम करेगा। वो एज अ रिटार्डर ही काम करेगा। ठीक है। मतलब उसका जो सेटिंग टाइम है वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, बढ़ा देगा। राइट। उसका सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ा देगा। तो ये एज अ 0.06% अगर हम डालें, तो अगर हम इसका परसेंटेज बढ़ा देते हैं, मान लिया 0.06 ना करके अगर हम इसको 0.08% कर देते हैं, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेटर का काम करेगा। राइट। एक्सेलरेटर का काम करेगा। ठीक है। तो अगर हमको, देखो यही डिफरेंस है, क्वांटिटी से ही ये डिपेंड करता है कि हमको एज अ एक्सेलरेटर यूज़ करना है या एज अ रिटार्डर यूज़ करना है। ठीक है। तो क्वांटिटी डिपेंड करती है कि किस क्वांटिटी में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इतना तक समझ में आया। इसमें एक फंडा और है जो मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। इसका जो स्ट्रेंथ होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। वो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। 1 मिनट आप लोग को। देखो, होता क्या है,
देखो अगर मैंने शुगर डाला उस कंक्रीट के अंदर, ठीक है, तो अगर मैंने 0.06% अगर मैंने डाला, ठीक है, शुगर मैंने कंक्रीट में यूज़ किया, तो होगा क्या कि ना 4% जो है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना, याद रखना ये उसका जो स्ट्रेंथ है वो 4% बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कंक्रीट है जो हम लोग 28 डेज़ के बाद उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अगर मैं चेक करता हूँ, मान लेता हूँ कि x आता है, ठीक है, मान लेते हैं x आता है, तो जो नॉर्मल कंक्रीट है जिसमें हमने शुगर ऐड नहीं किया है उसका x आएगा, ठीक है ना, लेकिन जिसमें हमने शुगर यूज़ किया है वो क्या आएगा, x इंटू 4%, ठीक है, x इंटू 4%, x प्लस 4%, x प्लस 4%। होगा क्या कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा कि बढ़ जाएगा 4%, ठीक है ना, उसका जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जो न्यूटन आपको पर mm स्क्वायर में जो आप लेके आते हो ना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वो क्या होगा कि आपको x प्लस 4% बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने 0.06% डाला है तो अगर इससे हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं तो क्या होता है ना इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा कि जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होता है कि घट जाता है इन केस ऑफ अगर मैंने 0.06% से ज़्यादा डाला शुगर में, तो अगर इतना ही डाला है तो स्ट्रेंथ जो है वो मेरा क्या होगा 4% बढ़ जाएगा। आप ये जो है ना ये एकदम प्रैक्टिकल डेटा है और एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। कहीं कहीं पे एग्ज़ाम में पूछता भी है कि अगर मैंने शुगर डाला तो कंक्रीट का कितना % स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाता है 28 डेज टेस्टिंग पे, ठीक है। तो 28 डेज टेस्टिंग पे जो है वो 4% इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो वो याद रखना, ठीक है। तो बाकी जो समझ में नहीं आया वो मेरे को बताओ, अगर नहीं आया तो ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दूँगा। बाकी अभी फ़िलहाल इतना ही है। अगर कोई और प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताओ, ठीक है, कमेंट में डालो, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था थोड़ा सा, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि एज अ रिटार्डर और एज अ एक्सेलरेटर हम कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा एडमिक्सचर है वो है शुगर, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।